राधिका का सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब वह कमरे में धुएं की गंध से जागी, उसे याद आया कि किसी ने स्टोर रूम में आग लगाई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह समझ गई कि ये जानबूझकर किया गया था। लगता है कमरे के बाहर भागने के लिए उस बहुरानी ने ये कारनामा किया। उसने सोचा। राधिका के पति देवम ने चिंतित स्वर में पूछा, आपको चोट कैसे लगी राधिका? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, राधिका ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। राधिका की सांस, जो उसे मुन्ना कहकर बुलाती थी, पास आई और कहा, मुन्ना, तू ध्यान नहीं रखता अपना। ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? लगता है किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की। राधिका ने जवाब दिया, चूहा होगा, पक्का चूहा ने किया होगा। राधिका, स्टोर रूम लॉक करने से पहले अच्छे से सफाई करवा लिया करो। सास ने कहा, इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन नौकरानी का कोई अता पता नहीं है। राधिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो आग लग गई थी तो पानी भर रही थी। हमें मना कर दीजिए, मैं आता हूँ, देवम ने कहा। हम आपके हाथ में दवाई लगा देते हैं। राधिका को याद आया कि उसे किसी से बात करनी है। अच्छा हुआ मेरा फोन किसी के हाथ नहीं लगा, उसने खुद से कहा और एक नंबर डायल किया। हेलो, हमने तुमसे कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुलाऊंगा। कुछ समय बाद देवम और राधिका एक दूसरे के सामने बैठे थे। आपको स्टोर रूम में जाने की क्या जरूरत थी? देवम ने पूछा। भोलेनाथ की कृपा से आपको थोड़ी सी चोट लगी, देवम ने कहा। वैसे अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम मेरे करीब तो आई। उस समय राधिका का फोन बज उठा। ये फोन हमेशा गलत टाइम पर क्यों बजता है? उसने शिकायत की। फिर देवम ने एक विशेष रिमाइंडर दिखाया। लो, आपको हमारी सालगिरह याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाने की जरूरत पड़ रही है। मुझे एनिवर्सरी याद थी, देवम ने समझाया। मैं नहीं चाहता था कि मैं भूल जाऊं, इसलिए रिमाइंडर रखा। राधिका ने सोचा कि उन्हें यह एनिवर्सरी खास तरीके से मनानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम हमारी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल और ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करें, देवम ने कहा। राधिका ने ध्यान से देवम की बात सुनी, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, उसने कहा। हमें दिव्यम जी को उस बात के बारे में बता देना चाहिए, वरना जब तक वो मिलेगी नहीं, हमें टेंशन ही रहेगी। मैंने तुम्हें सुना, देवम ने कहा। तुम्हें बस अपने ख्वाबों में खोई रहती हो। अचानक उनकी बातचीत में एक नौकरानी आई, कली भाभी। आपको पीठ में दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, कली ने उत्तर दिया। आप एक काम कीजिए, कली को डॉक्टर के पास ले जाइए, राधिका ने कहा, जल्दी से, ताकि उन्हें आराम मिल सके। फिर राधिका ने देवम से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें अपने देवम जी के पास पहुंचकर उस बहरूपिया का पर्दाफाश करना होगा। राधिका ने मन में भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें जल्द ही देवम जी के पास पहुंचना है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें।